Assalamualaikum everyone. Welcome back to day 6 of our professional writing skills master class. आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर स्टूडेंट और जॉब सीकर के लिए बहुत ज़रूरी है, रिज्यूम एंड सीवी राइटिंग। अगर आप जॉब, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपसे सीवी या रिज्यूम मांगा जाता है। यही डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर या एडमिशन को आपके बारे में पहला इंप्रेशन देता है, इसलिए इसका प्रोफेशनल और वेल ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे सीवी और रिज्यूम में क्या फ़र्क है, एक प्रोफेशनल रिज्यूम का स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सीवी एंड रिज्यूम राइटिंग। सबसे पहले समझते हैं सीवी या रिज्यूम होता क्या है। सीवी और रिज्यूम दोनों प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें हम अपनी एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट्स और अचीवमेंट्स को ऑर्गेनाइज लिख सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट का पर्पज़ एम्प्लॉयर को ये बताना होता है कि हम किस हद तक उस पोजीशन के लिए सूटेबल हैं। याद रखें, इंटरव्यू से पहले एम्प्लॉयर आपका रिज्यूम देखता है। अगर रिज्यूम अच्छा होगा तो इंटरव्यू कॉल मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। सेकंड, सीवी वर्सेस रिज्यूम। अब बात करते हैं सीवी और रिज्यूम के डिफरेंस की। सीवी की फुल फॉर्म है करिकुलम विटेट। सीवी डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी कंप्लीट एकेडमिक और प्रोफेशनल हिस्ट्री होती है। रिज्यूम उसके मुकाबले में शॉर्ट और कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सीवी आमतौर पर एकेडमिक, रिसर्च, स्कॉलरशिप और हायर एजुकेशन के लिए यूज़ होती है। रिज्यूम जॉब और इंटर्नशिप के लिए यूज़ होती है। एक सिंपल फार्मूला याद रखें, CV इज इक्वल डिटेल और रिज्यूम इज इक्वल शॉर्ट एंड टारगेटेड। नंबर 3, रिज्यूम स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एक प्रोफेशनल रिज्यूम में सेक्शन के मेन सेक्शंस क्या होते हैं। एक स्टैंडर्ड रिज्यूम में आमतौर पर ये सेक्शंस होते हैं: कॉन्टैक्ट इन्फो, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, स्किल्स, कम्युनिकेशन, सर्टिफिकेट्स, प्रोजेक्ट्स और रेफरेंसेस। इन तमाम सेक्शन को क्लीन और प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। अब बात करते हैं इन सेक्शंस के बारे में। कॉन्टैक्ट इन्फो। रिज्यूम की शुरुआत कॉन्टैक्ट इन्फो से होती है। यहाँ आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस और सिटी मेंशन करते हैं। अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल या प्रोटोफाइल वेबसाइट है तो उसका लिंक भी ऐड कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखें, हमेशा प्रोफेशनल ईमेल यूज़ करें। फ़नी या इनफॉर्मल ईमेल एड्रेस यूज़ ना करें, अवॉइड करें। करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव एक छोटा सा पैराग्राफ होता है जिसमें आप बताते हैं कि आपके करियर गोल्स क्या हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या वैल्यू दे सकते हैं। ये सिर्फ 2 या 3 लाइंस का होना चाहिए। हर जॉब के मुताबिक अपना करियर ऑब्जेक्टिव थोड़ा कस्टमाइज़ करके एक अच्छा सा प्रैक्टिस करें। एजुकेशन सेक्शन में अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस लिखते हैं। लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले, हर क्वालिफ़िकेशन के साथ डिग्री, इंस्टीट्यूट का नाम और बोर्ड या यूनिवर्सिटी और पासिंग ईयर। अगर आपका CGPA या परसेंटेज अच्छा है तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। स्किल्स सेक्शन में एम्प्लॉयर को बताता है कि आप क्या कर सकते हैं। स्किल्स 2 टाइप्स की होती हैं। पहली टेक्निकल स्किल्स जैसे MS वर्ड, एक्सेल, कैनवा, ग्राफिक डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग या डिजिटल मार्केटिंग। दूसरी सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिर्फ वही स्किल लिखें जो वाकई आपको आती हैं। नंबर 3, एक्सपीरियंस। अगर आपने पहले किसी कंपनी में काम किया है या इंटर्नशिप की है तो उसका जिक्र एक्सपीरियंस सेक्शन में करें। हर एक्सपीरियंस के साथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जॉब टाइटल, ड्यूरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन करें। अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो फ़िक्र की बात नहीं, आप इंटर्नशिप, वॉलंटियर वर्क, फ्रीलांसिंग या यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स भी एक्सपीरियंस के तौर पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सर्टिफिकेशंस की। आज के ज़माने में सर्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म से प्रोफेशनल कोर्स किए हैं जैसे प्रोफेशनल राइटिंग स्किल्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, AI टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग या गूगल सर्टिफिकेशन, तो उन्हें रिज्यूम्स में ज़रूर इंक्लूड करें। हर सर्टिफिकेट के साथ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन और कंप्लीशन ईयर भी मेंशन करें। प्रोजेक्ट्स आपके प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ को शो करते हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, रिसर्च, प्रोटोफाइल, वेबसाइट, बिजनेस प्लान या सोशल मीडिया कैंपेन पर काम किया है तो उसका जिक्र ज़रूर करें।
हर प्रोजेक्ट का टाइटल और उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना काफ़ी होता है। रेफरेंसेस उन लोगों को कहते हैं जो आपके कैरेक्टर और प्रोफेशनल एबिलिटीज़ की तस्दीक कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर रेफरेंसेस मांगे तो उनका नाम, डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखें। अगर रेफरेंसेस की ज़रूरत ना हो तो आप लिख सकते हैं रेफरेंसेस विल बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट। ATS फ्रेंडली रिज्यूम टिप्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसे ATS कहते हैं। ATS का मतलब है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर बहुत सी कंपनीज रिज्यूम्स को ऑटोमेटिकली स्कैन करने के लिए यूज़ करती हैं, इसलिए रिज्यूम को ATS फ्रेंडली बनाना बहुत ज़रूरी है। सिंपल फॉर्मेटिंग यूज़ करें, प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स यूज़ करें, जॉब डिस्क्रिप्शन के रेलिवेंट कीवर्ड्स ऐड करें, क्लियर हेडिंग और बुलेट पॉइंट्स यूज़ करें, इमेजेस, ग्राफिक्स और अननेसेसरी डिज़ाइंस अवॉइड करें। जितना सिंपल और क्लीन रिज्यूम्स होगा उतना ही ATS उससे रीड करने के लिए ईजी होगा। कॉमन मिस्टेक्स। अब उन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो स्टूडेंट अक्सर कर देते हैं। ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक, रॉन्ग फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस, बहुत लंबा रिज्यूम, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, झूठ या फॉल्स इंफॉर्मेशन लिखना, पूरी फॉर्मेटिंग, ज़्यादा ग्राफिक यूज़ करना, यानी करियर ऑब्जेक्टिव हर जॉब के लिए कॉपी कर देना, और सबसे इम्पोर्टेंट रिज्यूम को अपडेट ना करना। रिज्यूम भेजने से पहले हमेशा उसे प्रूफ रीड करें। आज हमने सीखा कि CV और रिज्यूम क्या होती हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक प्रोफेशनल रिज्यूम्स का क्या स्ट्रक्चर होता है और ATS फ्रेंडली रिज्यूम कैसे बनाई जाती है। याद रखें, आपका रिज्यूम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता बल्कि आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है। अगर आपका रिज्यूम क्लियर, प्रोफेशनल और रेलिवेंट होगा तो इंटरव्यू कॉल मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।